स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि साउसी जो है वो अंकल ली को मना रहे होते हैं कि वो किसी भी तरह इस फाइट में उनकी हेल्प करे, और अंकल ली जो है वो तेंकाई सिटी के और यूहाइनस के साथ है, इसीलिए वो मान जाते हैं। जिसके बाद हमें वापस से उसी वाइट ड्रेस वाले पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम है लिंग चैंग, और ये जो है वो लॉर्ड लैंग का बेटा है, यानी कि यूहाइनस के बड़े भाई का बेटा। एंड ये साउसी के साथ ही पला है, इसीलिए वो साउसी से मिलना चाहता है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो उसका फ्रेंड है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उससे फ़ाइट करना चाहता है। और यूहाइनस इन दोनों में से कौन बनेगा। और यहाँ पर इसके साथ एक अंकल भी होता है इसका, जिससे वो इस बारे में बात करता है। एंड ये सब जो है वो फाइट की तैयारी करते हैं। जिसके बाद हमें बहुत सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो लैंगी आर्मी होते हैं, और लिंग चैन इन्हें फाइट के लिए तैयार कर रहा होता है। और दूसरी साइड जनरल भी लैंगी आर्मी का नाम लेकर उन सबको गाइड कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो इंचेस है वो एक लेटर लेके आया है, जो कि मिलिट्री रिपोर्ट है, वो अंकल ली को देता है, जिससे पता चलता है कि सभी सोल्जर जो है वो तेंकाई सिटी की तरफ आ रहे हैं। जिसे सुनकर वो काफ़ी परेशान होते हैं और सोचने लगते हैं कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए। उनके पास इतने सारे सोल्जर्स नहीं हैं, और इसीलिए वो सबसे पहले यूहाइनस की सेफ्टी का देखते हैं। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओसी जो है वो रुये के साथ आने वाली फ़ाइटिंग के बारे में बात कर रहा होता है, और उनके पास इतने सारे सोल्जर्स नहीं हैं, इसीलिए वो बहुत सारे सोल्जर्स को किसी भी तरह अपनी टीम में लाना चाहता है। जिसके लिए उसने जीसुई को लिंगचैन के पास भेजा था, ताकि वो उससे बात करके इस फाइट को रोक सके। लेकिन लिंगचैन जो है वो फाइट के लिए रोकने के लिए नहीं मानता, और कहता है कि साउसी के साथ उसकी फ़ाइट ज़रूर होगी। जिसके बाद हमें यहाँ पे लॉर्ड ची को दिखाया जाता है, साउची को दिखाया जाता है, जिसके पास वो इंच आता है, जो उसे ड्रैगन सील्स खोल के बारे में बताता है, जो कि एक तरह का लेटर है जिसे थॉन्स कहा जाता है। एंड उसमें यहाँ का न्यू हाइनस कौन है इस बारे में पुराने यूहाइनस यानी कि लैंगियन ने लिखा था, और इसी बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं। और कुछ टाइम बाद इंचेस ऑफ हेड जाओ शील आने वाले थे। जिसके बाद हमें शाओसी और अंकल को दिखाया जाता है, जो इस बात से काफ़ी परेशान होते हैं कि यहाँ पे 3 दिनों में वो सब लोग पहुँच जाएंगे अपनी आर्मी लेकर फाइट के लिए, और शाओसी उनसे 2 दिन का टाइम मांग रहा होता है इन सबको ठीक करने के लिए। जिसके लिए अंकल मना करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ 1 डे दे रहा हूँ, इन सब में तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन उसके बाद तुम्हें इस फाइट की तैयारी करनी होगी, क्योंकि हम लोगों के पास इतना सारा टाइम नहीं है। और इसी बारे में साउथ चोंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, और ये फील हो जाता है उसके सर्वेंट को, जो कि ब्लाइंड होता है। एंड वो उससे पूछता है कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। जिस पर साउथ चोंग बताता है कि वैंगली हेवनली सोल्जर्स जो है वो बहुत ही जल्द यहाँ आने वाले हैं, लेकिन उनके पास इतने सोल्जर्स नहीं है कि वो उन्हें डिफेंड कर सके और पूरी बैटल को लड़ सके। जिसे सोच कर वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे क्वान ली और साउसी जो है वो गेम खेल रहे होते हैं, और तभी वहाँ पे रुई आ जाती है, जो उन पर गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर तुम लोग गेम कैसे खेल सकते हो, यहाँ पे बहुत ही जल्द फाइट होने वाली है और तुम बैठकर गेम खेल रहे हो। जिस पर क्वान ली कहती है कि मुझे पता है शाओसी इतनी आराम से गेम खेल रहा है, इसका मतलब उसने कोई प्लान बना रखा है। जिस पर शाओसी मना करता है और कहता है कि इस टाइम तुम रॉन्ग हो, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मुझे नहीं पता कि अभी आगे क्या करना है। और तभी वहाँ पे जीसुई आती है, जो कि शाओसी रुई और क्वान ली को बताती है कि मैं प्रिंस लैंगजिन के पास गई थी, लेकिन उसने इस वॉर को रोकने से मना कर दिया और कहा है कि ये वॉर ज़रूर होएगी, क्योंकि ये उसके प्रिंस बनने की है और अपने फादर के बदले के लिए। जिस पर ये कोई और रास्ता सोचने लग जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जिसके बाद ये बात जाके रुई जो है वो अंकल ली के बताती है, एंड अंकल ली जो है वो शाओसी के बारे में पूछते हैं कि वो खुद क्यों नहीं आया। जिस पर रुई बताती है कि वो बाईसाल सेक्ट गया है, और साथ में उन्हें ये भी पता चलता है कि जनरल ये और शाओ लिंग चैन दोनों साथ में हैं। जिसके बाद हमें साउची को दिखाया जाता है, जिसे भी ये बात पता चलती है कि जनरल ये और शाओ लिंग चैन जो है वो साथ में है। जिसके बाद वो भी अपना कोई प्लान बनाता है, और उसका सर्वेंट उसके लिए रोकने की ट्राई करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, पर वो नहीं मानता। जिसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि लिंग चैंग एंड जनरल ये जो है वो दोनों साथ में मिल चुके होते हैं, और साथ में तेंकाई आ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें तेंकाई सिटी के मेन गेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे गार्ड जो है वो दूर से ही लिंग चैंग और जनरल ये को देख लेते हैं। जिसके बाद वो ये बात सिटी में पहुंचाते हैं, एंड तभी सभी जो सिटी के लोग हैं उन्हें सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे यूहाइनस को भी पता चल चुका होता है, न्यूज़ आ चुकी होती है कि बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो गेट पे खड़े हैं, इसलिए वो भी बाहर जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन जो जिन है वो उन्हें रोकने का ट्राई करती है, क्योंकि उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं हुई थी। एंड ये न्यूज़ जो है वो एक एक करके सबके पास पहुँच जाती है, और सभी इस न्यूज़ को सुनकर काफ़ी शॉक्ड होते हैं। लेकिन जो साउची है वो इस न्यूज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद हमें जिन और चैंगफंग को दिखाया जाता है, जो इस न्यूज़ को सुन के काफ़ी शॉक होते हैं, और बताता है कि साउसी जो है वो हम दोनों को सेव रखने के लिए हमें एक सीक्रेट प्लेस पे भेज देगा, एंड शायद मैं उसकी फ़ाइट में हेल्प कर सकूं। जिसके बाद हमें लिंग चैंग और जनरल ये को दिखाया जाता है, जो गेट पे बात कर रहे होते हैं।
अंदर जाने के बारे में, और तभी वहाँ पे गेट ओपन हो जाता है। और ये देख कर जो लिंग चैंग है वो सोचने लगता है कि क्या इन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन जनरल ये जो है वो समझ जाते हैं कि ये ज़रूर इन लोगों का कोई प्लान है, क्योंकि इतनी आसानी से उन्होंने गेट ओपन कर दिया। लेकिन फिर भी वो सब लोग जो है वो सिटी के अंदर आ जाते हैं और हमें ये दिखाया जाता है योर हाइनेस भी बाहर आ चुके होते हैं। एंड यहाँ पर इनके पास बहुत ही कम सोल्जर होते हैं, और इनके साथ में यहाँ पे साओ ची, साओ चोंग एंड साओ ची भी होते हैं। एंड योर हाइनेस जो है वो सभी लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने तैंका सिटी को बचा के रहेंगे। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जब वो लोग सिटी के अंदर आते हैं तो पूरा सिटी जो है वो खाली होता है। जिसके बाद हमें स्टेट प्रोफेक्टी को दिखाया जाता है, जिसके पास डॉक्टर होते हैं और उनसे पूछते हैं कि एक्चुअली में वो क्या करने वाले हैं। और जिस पर स्टेट प्रोफेक्टी बताते हैं कि वो हमेशा से लैंग येन के साथ थे, लेकिन ये अभी उनका आंसर नहीं है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि लिंग चैन जो है वो अपनी फादर की ग्रेव पे, जहाँ पे वाइट ड्रेस में एक अंकल होते हैं जो कि लिंग चैन को देखते ही पहचान जाते हैं कि वो लैंग येन का बेटा है, और उसे देख के काफ़ी खुश होते हैं। एंड लिंग चैन जो है वो यहाँ पे अपने फादर के नेम प्लेट को देखता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और इमोशनल भी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद तैंका सिटी वापस आया होता है। जिसके बाद वो जैसे ही बाहर आता है वहाँ पे स्टेट प्रोफेक्टी मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। उसके फादर अगर ज़िंदा होते तो वो कभी भी ये नहीं चाहते कि वो फ़ाइट करे, लेकिन जो लिंग चैन होता है वो कहता है कि मेरे फादर को बहुत ही यंग एज में मार दिया था, वो तो यंग भी नहीं थे, लेकिन मैं यंग हूँ और ये फ़ाइट ज़रूर होगी, और आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, इसीलिए आप बीच में मत रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी अपने को मार दूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें योर हाइनेस को दिखाया जाता है, जो कि शाओसी को बोल रहे होते हैं कि उसे किसी भी हालत में लिंग चैंग से फ़ाइट करनी है, क्योंकि वो बचपन से उसके साथ रहा है, उसके साथ ही बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे अपनी फ्रेंडशिप को साइड करके शाओसी की फैमिली को बचाना है। जिस पर शाओसी भी प्रॉमिस करता है कि वो अपने फादर और टैंकाई सिटी सबको बचाएगा और फाइट करेगा। जिस पर साओ ची जो है वो उसे बोलने लग जाता है कि तुमने उसके लिए गेट खोल दिया और उसे बहुत ही अच्छे से इन्विटेशन देके टैंकाई सिटी में बुला लिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे खिलाफ लड़ रहे हो। जिस पर शाओसी उसे बहुत अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब देता है, जिससे शाओसी की बोलती बंद हो जाती है। और तभी वहाँ पे लिंग चैन और जनरल ये भी आ जाते हैं, जिस पर साओ चोंग जो है वो आगे जाता है योर हाइनेस के कहने पे लैंग चिन से बात करने के लिए कि वो इस फाइट को रोक दे, लेकिन लैंग चिन जो है वो नहीं मांगता। और तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि इंच ऑफ हेड होते हैं, जो कि लास्ट हेड बचे थे, एंड इनका नाम ही जाओ सुई है, जो कि वो ड्रैगन सील को लेके आने वाले थे, जिसे वो लेके भी आते हैं और बताते हैं कि इसे मैंने खुद राइट किया था और मुझे अच्छे से पता है कि इसमें क्या लिखा है। और वो बताता है कि लॉर्ड लैंग येंग ने ये लिखा था कि जब उसका बेटा जो है वो यहाँ पे वापस आ जाएगा लिंग चैन, तो ये सारा सिटी जो है वो उसके नाम हो जाएगा और उसका अगला हाइनेस लिंग चैन होगा। जिसे सुनकर साओ चोंग जो है वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉर्ड लैंग चैन ने हम सबके सामने बताया था कि उन्होंने मेरे फादर को ही योर हाइनेस चुना है। जिस पर लिंग चैन जो है वो इस शील को ओपन करके दिखाने की बात करता है और कहता है कि इसमें जब साफ साफ लिखा है तो इसका न्यू हाइनेस मैं ही बनूंगा। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स से पहले पूछता है कि क्या उसे ये सील ओपन करनी चाहिए, एंड सभी सोल्जर्स एंड सभी लोग जो है वो यस करते हैं, क्योंकि उन सभी को ये सील देखनी थी। और जब लिंग चैन जो है वो उस सील को ओपन करता है तो उसमें लिखा होता है कि अगला प्रिंस जो है वो 7th प्रिंस साओ रूफैंग बनेगा, जो कि शाओसी के फादर हैं। जिसे देख के वो गुस्सा हो जाता है और उसे किसी को भी ना दिखाना पड़े, इसीलिए वो पूरी तरह उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देख कर वो सभी लोग जो है वो हैरान हो जाते हैं। एंड लिंग चैन जो है वो हेड डायरेक्टर को भी मार देता है ताकि वो किसी को भी ना बता पाए। और इतना सब कुछ होते हुए देखकर जो उनके साथ आया हुआ इंच होता है वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जो लिंग चैंग है वो शाओसी के पास आता है और उसे बताता है कि वो दोनों बचपन से साथ में रहे हैं और दोनों ही यहाँ के हाइनेस बनने वाले थे। इस शील में साफ साफ लिखा था कि यहाँ का न्यू हाइनेस मैं ही बनूंगा और मुझे यहाँ का अगला हाइनेस बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, और तुम तो फाइट भी नहीं कर सकते। क्योंकि सभी को पता था कि शाओसी की जो पावर्स है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अभी उस लिंग चैंग को नहीं पता कि शाओसी की जो पावर्स है वो वापस आ चुकी हैं। और इसी सस्पेंस के साथ यहाँ का जो आज का एक्सप्लेनेशन जो है वो ओवर होता है।